बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 9, और हम सब्सटेंस की दूसरी टाइप कंपाउंड को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमने इससे पहले एलिमेंट को डिस्कस किया था, वो भी सब्सटेंस की टाइप थी, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थी। अब हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, कंपाउंड क्या चीज़ है। अब अगर हम डेली लैब में एग्जांपल ले लें, वाटर, साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब हमारे पास कंपाउंड्स हैं और इसकी डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सी यूजेस हैं। अब कंपाउंड क्या चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड है ये सब्सटेंस की टाइप है। सब्सटेंस की टाइप है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैटर की पेवर फॉर्म है। सही है। पेवर के लिए हमने वो 3 बातें डिस्कस की थी कि या तो इसका सेम काइंड ऑफ एटम से बने होंगे, या इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होगी, या फर्दर इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं कि when two or more than two elements combine chemically in fixed ratio by mass, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और वो जो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो जिस रेशो में कंबाइन होते हैं वो रेशो हमारे पास फिक्स्ड होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, सोडियम क्लोराइड या नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि जिधर से भी हम वाटर लेंगे, हम सी से लेंगे, हम राइवर से लेंगे, हम स्ट्रीम से लेंगे, हम वेल से लेंगे, तो इसकी रेशो जो है वो फिक्स्ड होगी, 2:1 ही होगी। मीन इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। जिधर से भी हम प्योर सब्सटेंस को लेंगे तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास फिक्स्ड होगी। अब केमिकल कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल कंपाउंड जो है ना, उसको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है? जब हम कंपाउंड की फुल नेम की जगह एक शॉर्ट नेम लिखते हैं, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि शॉर्ट नेम यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड की फुल नेम की जगह अगर हम एक शॉर्ट सा नेम लिख ले तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये हमारे पास केमिकल फार्मूलाज हैं, और केमिकल फार्मूला जो है ना, ये असल में सिंबल से बना होता है। ये कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होता है। इधर अगर हम देख ले, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी सिंबल है और ऑक्सीजन भी सिंबल है। इन दोनों सिंबल से मिलकर हमारे पास एक केमिकल फार्मूला बना है। सोडियम भी एक सिंबल है, सॉरी Na, और Cl भी हमारे पास एक सिंबल है। इन दोनों सिंबल से मिलकर हमारे पास केमिकल फार्मूला बना है, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? व्हाट इंफॉर्मेशन गिव अस केमिकल फार्मूला? तो केमिकल फार्मूला हमें 2 किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। एक हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा हमें ये बताते हैं कि इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की मिसाल ले लें तो इस केमिकल फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर हमें ये भी पता चलता है इनकी रेशो कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल हम NaCl की मिसाल ले लें, इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है, फिर 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन है, ठीक है। अब कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कुछ खसूसियात होगी हमारे साथ। एक कंपाउंड का फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होगा, ठीक है। जो भी कंपाउंड होगा उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक पॉइंट है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, यानी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है वो जो जिस रेशो में कंबाइन हुए हैं वो रेशो हमारे पास फिक्स्ड होगी। पहले एग्जांपल में आप लोग को समझाया कि जिधर से भी आप लोग वाटर लोगे, अगर आप लोग
व्हील से लोगे या ड्राइवर से लोगे या रेन से लोगे, तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, उसकी रेशियो फिक्स्ड होगी। इसी वजह से इसका केमिकल फार्मूला भी फिक्स्ड होता है। दूसरी बात, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो केमिकली उनमें बॉन्ड होगा, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तीसरा, एक कंपाउंड जो होगा वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, उसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। चौथी बात, इसकी जो कंपोजिशन होगी वो होमोजीनियस होगी। आप लोग फॉर एग्जांपल एक बीकर में वाटर ले लो, तो इसमें आप लोग ये पहचान नहीं कर सकोगे कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, मतलब इसकी कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। वाटर में आप लोगों को ये नज़र नहीं आता कि इसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये आप हाइड्रोजन देख सकते हैं या आप ऑक्सीजन देख सकते हैं। या फॉर एग्जांपल साल्ट ले लो, NaCl, तो इसमें आप लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें सोडियम है और इसमें क्लोरीन है। अच्छा, और बात, इट्स कंपोनेंट्स लॉस देयर प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए उसके जो कंपोनेंट्स हैं, रिएक्शन से पहले उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जुदा होती है, रिएक्शन के बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl ले लें, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम हमारे पास मेटल है, क्लोरीन हमारे पास गैस है, पॉइजनस गैस है, जहरीला है। ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास साल्ट बनाते हैं और इसे हम यूज़ करते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वाटर ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हमारे पास फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन जो है वो हेल्प आग लगाने में मदद करती है, एन बर्निंग। अब इससे हमारे पास H2O बन गया है। H2O जो ना, अगर आप लोग उसे आग पर डाल लो तो वो आग को बुझा देती है। तो रिएक्शन से पहले उनकी खसूसियात बिल्कुल चेंज थी, रिएक्शन के बाद उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच।